दोस्तों स्वागत है आपका द वे ऑफ एनलाइटन में। दोस्तों माँ, मम्मी, अम्मी, चाहे किसी भी नाम से पुकारो, लेकिन इसकी ममता कभी अलग नहीं हो सकती। कई लोग तो माँ को भगवान से भी ज़्यादा मानते हैं और कुछ ऐसे भी लोग इस दुनिया में मौजूद हैं जिन्होंने अपनी बूढ़ी माँ को घर से बाहर निकाला है और घर में भगवान को पूजते हैं। ऐसे लोगों ने समाज को शर्मसार किया है। इस दुनिया में भले ही सब तुम्हारे खिलाफ हो जाए, लेकिन माँ कभी साथ नहीं छोड़ती। सबके लिए तुम बदसूरत ही क्यों ना हो, लेकिन माँ के लिए तुमसे खूबसूरत इस दुनिया में कोई नहीं हो सकता। दोस्तों आज की जो कहानी है वो माँ और पुत्र के प्यार को दर्शाती है। कैसे चारों माएँ लड़ पड़ी अपने अपने पुत्र के गुण गाते हुए, और कैसे तथागत ने उनके झगड़े का अंत किया। अगर आप भी अपनी माँ से प्यार करते हो तो कमेंट में लव यू माँ ज़रूर लिखना। तो बढ़ते हैं कहानी की ओर। एक वक्त की बात है, एक कुएं पर 4 स्त्रियां पानी भरने आती है। चारों स्त्रियों में चर्चा शुरू होती है और उनमें से एक स्त्री बोलती है, मेरे पुत्र जैसा कोई नहीं है इस नगर में। मेरा पुत्र पहलवान है, इस नगर में उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। वह सामने चट्टान पर जो कसरत कर रहा है ना, जो अत्यंत बलवान है, वही मेरा पुत्र है। उसकी बातें सुन दूसरी स्त्री बोली, मेरे पुत्र जैसी चित्रकारी कोई कर ही नहीं सकता। उसकी चित्रकारी देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। उसकी चित्रकारी के लिए तो खुद सम्राट ने भी उसे पारितोषिक दिया है। वहाँ उस पेड़ के नीचे बैठा जो चित्र बना रहा है ना, वही मेरा पुत्र है और वह बहुत ही अच्छा है। यह सब बातें सुनकर तीसरी स्त्री बोली, मेरे पुत्र के मुकाबले तुम्हारे पुत्र कुछ भी नहीं। मेरा पुत्र तो राज दरबार में अधिकारी है और सभी उसका सम्मान करते हैं और उसका वेतन भी बहुत ज़्यादा है। उस बड़े से मैदान में कुछ सैनिकों के साथ खड़ा है जो अत्यंत प्रभावशाली है और सर्वगुणों से संपन्न है। वही मेरा पुत्र है जो तुम दोनों के पुत्रों से बहुत ही अच्छा है। अब तीनों स्त्रियां चौथी स्त्री की ओर देखने लगी और बोली, क्या हुआ, चुप क्यों हो? तुम्हारा पुत्र कुछ काम नहीं करता क्या? बेरोजगार है या कोई अपराधी है? संभवतः वो कोई चोर होगा, तभी तो यह इतनी मौन है। तभी वह स्त्री बोली, ऐसा कुछ नहीं है। दरअसल मेरा पुत्र अभी बहुत ही छोटा है और वह अभी कोई काम नहीं कर सकता है, लेकिन मेरा पुत्र बहुत ही अच्छा है और गुणवान भी है। इन्हीं सब बातों को लेकर चारों औरतों में विवाद हो रहा था। धीरे धीरे विवाद झगड़े में बदल गया। तभी तथागत बुद्ध अपने शिष्यों समेत वहां से जा रहे थे। बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठा हो गई थी। तथागत को देख बहुत से लोग उनके चरणों में गिर पड़े। यह देख वह स्त्रियों ने भी बुद्ध को नमन किया। बुद्ध ने कहा, क्या हुआ देवियों, तुम किस बात पर लड़ रहे हो? चारों ने अपनी अपनी बात तथागत को बताई और औरतों ने कहा, हम जानना चाहते हैं कि हमारे पुत्र में से किसका पुत्र अधिक प्रभावशाली है और अच्छा है। तथागत ने कहा, दुनिया में हर माँ के लिए अपना पुत्र या पुत्री अच्छी ही होती है। जब तुम चारों अपने अपने पुत्र को अच्छा मानते हो तो फिर यह स्पर्धा कैसी? अगर फिर भी तुम यही चाहते हो तो ठीक है, मैं जो कहूँ वैसा ही करना। तुम सभी को अपना अपना जवाब मिल जाएगा। कल तुम उसी कुएं पर पानी भरने जाना और भरा हुआ घड़ा उठाने में तुम असमर्थ हो, यह प्रतीत करवाना अपने अपने पुत्रों के सामने। तभी स्त्रियों ने कहा कि ऐसा करने से क्या होगा तथागत? तथागत ने कहा, तुम केवल ये प्रतीत तो कराओ, तुम्हें अपने अपने जवाब मिल जाएंगे। अगले दिन सुबह चारों स्त्रियां कुएं पर इकट्ठा हो गई। पहली स्त्री कुएं से पानी निकालकर अपने पुत्र के सामने जाकर यह प्रतीत कराती है कि वह इस पानी से भरे घड़े को उठाने में असमर्थ है, पर कसरत कर रहा उसका पुत्र उसे देखकर अनदेखा कर देता है। यह देख उसे अत्यंत दुख होता है। फिर दूसरी स्त्री भी ठीक वैसा ही करती है, अपने पुत्र के सामने जाकर घड़ा उठाने में असमर्थ है यह प्रतीत कराती है। उसका पुत्र भी उसकी सहायता नहीं करता। फिर तीसरी स्त्री भी ठीक वैसा ही करती है, उसका पुत्र भी उसकी सहायता नहीं करता। यह सब देख सभी स्त्रियां चौथी स्त्री को कहती है, जाओ अब तुम्हारी बारी है। वह स्त्री कहती है कि मेरा पुत्र अभी बहुत छोटा है, वह इतने भारी घड़ी को कैसे उठा पाएगा? लेकिन तीनों स्त्रियों के आग्रह पर वह स्त्री घड़ा उठाकर अपने पुत्र के सामने जाती है और यह प्रतीत कराती है कि वह इस घड़े को उठाने में असमर्थ है। उसका पुत्र खेलने में मग्न था। यह देखकर उसको जरा भी दुख नहीं होता और बाकी स्त्रियां खुश हो जाती है। तभी वह स्त्री पलटकर लौट ही रही थी कि उसका पुत्र पीछे से आकर कहता है, लाओ माँ, मैं इस घड़े को उठा देता हूँ, तुम आराम करो। यह सुनकर वह स्त्री अपने पुत्र को गले से लगाकर फूट फूट कर रोती है। यह सब देख बाकी स्त्रियों को भी अपने अपने सवाल का जवाब मिल जाता है। तो दोस्तों अब आपको पता चल गया होगा, तो कमेंट में ज़रूर बताना किसका पुत्र अधिक प्रभावशाली है। दोस्तों माता पिता की सेवा करने का अवसर मिलना किसी वरदान से कम नहीं है। दोस्तों सबसे प्रभावशाली व्यक्ति वही है जो अपने माता पिता की सेवा करे, उनका ख्याल रखे।
तो बस दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड बाय बाय।